हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि बार मैग्नेट कैसे सोलोनाइड के बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं, या फिर अगर हम ये बात करें कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है और एक सोलोनाइड है तो किस तरीके से दोनों के बीच में कंपैरिजन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, बार मैग्नेट यानी उसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सोलोनाइड उसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। एक बनता है नेचुरल मैग्नेट जिसको बोल सकते हैं, और एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी सोलोनाइड में अगर करंट जाएगा किसी भी कॉइल में तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट, जिसकी प्रॉपर्टी कैसी रहती है, उस बार मैग्नेट के जैसी रहती हैं। ठीक है, तो प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट से किसी भी एक्सियल पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना निकालने के बाद अगर मुझे इसको सोलोनाइड से कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम लोग सोलोनाइड को लेंगे और सोलोनाइड से भी किसी भी एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर आता है तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों एक जैसे हैं, यानी बार मैग्नेट एज अ सोलोनाइड या फिर सोलोनाइड एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक बात मैं आपको यहीं से और भी बताता हूं, जैसे बार मैग्नेट के लिए हम लोग जानते हैं, किसी भी बार मैग्नेट को रखते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं कि फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही है कहाँ से, आउटसाइड हम देखते हैं, दैट इज नॉर्थ से किधर की तरफ, साउथ की तरफ। और क्योंकि ये फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती है हमेशा, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट के अंदर सोलोनाइड साउथ पोल से किधर की तरफ जाना चाहिए, नॉर्थ पोल की तरफ। फील्ड लाइंस तो ऐसे ही चलनी चाहिए, यानी नॉर्थ से बाहर की तरफ चल रहा है, साउथ पहुंचा, फिर साउथ से अंदर 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 नॉर्थ की तरफ, और फिर घूमते हुए फिर बाहर। यानी आप ये बोल सकते हैं किसी भी बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चलती हैं वो चलती हैं साउथ से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और बाहर कैसे चलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन हम लोग करने वाले हैं। पहले मैं बार मैग्नेट के लिए आपको किसी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो क्या करेंगे, सोलोनाइड के बराबर करने के बाद फिर हम लोग सोलोनाइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कहां पर, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं एक बार मैग्नेट। देखो कैसा दिखता है बार मैग्नेट, ये है एक बार मैग्नेट। आपको लैब में भी ऐसा ही मिलेगा, आप फिजिक्स की लैब में जाओगे तो फिजिक्स की लैब में भी आपको ऐसा ही बार मैग्नेट मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास कोई भी बार मैग्नेट है जिसके एक पोल है, ये रहा इनका नॉर्थ पोल और ये है इनका साउथ पोल। ठीक है बच्चों, इसका लेंथ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इस बार मैग्नेट का लेंथ है 2L। ठीक, इनका पोल स्ट्रेंथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये नॉर्थ पोल पर इनका पोल स्ट्रेंथ है QM और इधर भी इनके पास पोल स्ट्रेंथ है QM। पोल स्ट्रेंथ का मतलब उस पोल के पास कितनी ताकत है किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ से। अगर यहीं से मैं इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालकर बताऊं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा था, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, दैट इज पोल स्ट्रेंथ, जो भी पोल स्ट्रेंथ है QM, और इनटू क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं M इज इक्वल टू QM इंटू 2L, जहां पर QM इज pole strength and 2L is distance between two pole। ठीक है, और बच्चों किसी भी बार मैग्नेट का या किसी भी मैग्नेट का मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर आप इसको बीच से कट भी कर देंगे तो एक पोल फिर से बन जाएगा नॉर्थ पोल और एक पोल बन जाएगा साउथ पोल, फिर से एक पोल बन जाएगा नॉर्थ पोल और एक पोल बन जाएगा साउथ पोल। यानी कभी भी किसी भी मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि कभी भी नॉर्थ अलग नहीं रहेगा, रहेगा किसके साथ, साउथ के साथ ही रहेगा, चाहे मैग्नेट को आप कितना भी छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये बना लिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बता दिया, और मैंने बताया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके, दैट इज QM इंटू 2L। अब जरा ध्यान देते हैं, इस बार मैग्नेट से मैं इसके किसी भी एक्सियल पॉइंट पर आ जाता हूं, यहां से मैं आ जा रहा हूं आगे की तरफ।
ठीक है, लेट करते हैं किसी पॉइंट पर मैं यहां पर आ जाऊं, इस पॉइंट पर नाम है क्या P। इस पॉइंट पर मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसी भी यूनिट स्ट्रेंथ का, यूनिट पोल स्ट्रेंथ का एक कोई भी नॉर्थ पोल लेकर चलते हैं ना। यहां पर कंसीडर करेंगे कि यहां पर एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। हाँ, जैसा हम लोग कहां पे करते थे, जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते थे, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते थे ना, इस किसी भी डायपोल के पास, सेम वैसा ही करेंगे। मैंने एक यहाँ पर नॉर्थ पोल ऐसा ट्रीट किया है कि यहाँ पर हम लोग जो सेंस करने वाला है, यहाँ पे ये सेंस, ये पोल क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है ना। ये वाला नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इधर की तरफ। तो मैं यहां पर इसका फील्ड का नाम रख दे रहा हूं BN। किसकी वजह से है, इसकी वजह से, क्योंकि नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल करेगा, एंड ये साउथ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचने वाला है, कुछ ऐसे। इसका नाम मैं रख दे रहा हूं BS, साउथ पोल की वजह से। ठीक है, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फटाफट कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक क्या है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू K QM1 QM2 अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन जो भी रहेगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या कर देंगे, सपोज करो D है तो D का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, तो फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे B इक्वल टू, सिंपली लिखेंगे दैट इज K पोल स्ट्रेंथ, किसका, जिस भी पोल के लिए निकाल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ इनका भी कितना है, QM है, और इनका भी कितना है, QM है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर QM अपॉन क्या करेंगे, D का स्क्वायर। ठीक है, और D क्या है, D है वो डिस्टेंस जहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, छोटा छोटा अजम्पशन करते चलेंगे और बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट है ना, तो इसको हम लोग मेजर कहां से करते हैं, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। तो यहां से मैं मेजर कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कितना, R। ठीक है, अब देखिए जरा, तो इस पोल से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस L। ठीक है, और इस वाले पोल से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस L। ठीक है, अब फटाफट क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, कम, तो इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, या फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट फील्ड की बात करता हूं, तो रिजल्टेंट फील्ड मैं लिख सकता हूं दैट इज B इक्वल टू BN माइनस BS, यानी नॉर्थ पोल की वजह से आने वाला फील्ड माइनस कर दिया जाएगा, किसकी वजह से आने वाला, साउथ वाले की वजह से आने वाला फील्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे, फटाफट लिखेंगे B इज इक्वल टू कितना, दोनों की वजह से फील्ड लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहीं पर लिखते हैं, तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले BN इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास हो जाएगा कितना, दैट इज K मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, और K का वैल्यू है, दैट इज K का वैल्यू आपको पता है, मैग्नेटोस्टैटिक में हम लोग लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो K को अभी मैं वैसे ही रख रहा हूं, आपके पास है दैट इज पोल स्ट्रेंथ QM अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी तरीके से सेम मैं BS की बात करता हूं, तो BS कितना हो जाएगा, K QM, उनका भी पोल स्ट्रेंथ QM ही है, अपॉन क्या करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बच्चों एक चीज और, ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो वेक्टर को कैसे करते हैं, उनके डायरेक्शन में अलाइन करके। ठीक, तो जरा ध्यान से करिएगा। तो B इक्वल टू मैं लिखता हूं कितना, दैट इज K QM अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस K QM अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है,
तो जो कॉमन है उनको कॉमन कर देते हैं, के क्यू एम को कॉमन कर देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज के क्यू एम। ठीक है, इनटू क्या मिलेगा, इनटू मिलने वाला है दैट इज 2। इनको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व आप करेंगे इनको, यहाँ से करेंगे क्या, इनका एलसीएम करेंगे और फिर इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, ओपन अप करके, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको सॉल्व भी कर देता हूँ, तो बाकी का काम देखते हैं, सॉल्व कर दिया जाए। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये वाला फैक्टर इधर आ जाएगा दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 2LR, करेक्ट, 2LR, फिर माइनस यहाँ पर होने वाला है दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR, अपॉन कर देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका दैट इज एलसीएम। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं आगे। आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये 2LR और ये 2LR मिलकर बन जाएंगे 4LR। ठीक है, चलो तो यहां से हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बराबर के क्यू एम इंटू 4L इंटू आर, अपॉन कर देंगे दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। चलो अब यहां पर मैं छोटा सा लॉजिक लिख रहा हूं, दिस आर, ये आर क्या है, बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन टू दिस एल, तो लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन एल, तो इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एल को यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगा दैट इज के क्यू एम इंटू 4LR अपॉन R पावर 4। ठीक है, यहाँ से R पावर 4 R से कट जाएगा, बचेगा के क्यू एम अपॉन दैट इज R का क्यूब इंटू क्या बच जाएगा, दैट इज 4L, करेक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं इनको और सॉल्व करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से QM इंटू 2L को हम लोग क्या जानते हैं, M जानते हैं, तो यहाँ पर सेट कर देंगे, तो हो जाएगा 2KM अपॉन R क्यूब। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, और K का वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू R क्यूब। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। किसी भी एक्सेल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया है दैट इज 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं सेट कर रहा हूं और लिख देता हूं वहां कॉर्नर पे, क्योंकि जब मैं सोलोनाइड के लिए कंपैरिजन करूंगा ना, तो मुझे आपको बताने में ठीक लगेगा कि हाँ इतना ही रिजल्ट उससे भी मिलेगा, किससे मिलेगा, सोलोनाइड से। तो जब दोनों का बराबर बराबर आएगा तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है ना बच्चों, मैं फिर से रिवाइज कराता हूं आपको। जैसे ही हम लोग बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी एक्सेल पॉइंट पर, सेम इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे सोलोनाइड के लिए। और सोलोनाइड के लिए निकालने के बाद अगर ये चेक करते हैं कि इसके लिए और सोलोनाइड के लिए, दोनों के लिए अगर सेम वैल्यू मिलता है, तो हम बोलेंगे कि बार मैग्नेट सोलोनाइड की तरह ही होता है। ठीक है ना, या सोलोनाइड किसकी तरह होता है, बार मैग्नेट की तरह। ठीक, तो मैं इस रिजल्ट को यहां पर कॉर्नर में प्लेस करता हूं और फिर डिराइव करते हैं हम लोग सोलोनाइड के लिए। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस रिजल्ट को। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है B किसी भी एक्सियल पॉइंट पर आता है दैट इज 2 म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R क्यूब। ठीक है, अब ये किसके लिए निकाला जाएगा, सोलोनाइड के लिए। ठीक, तो मैं इसको रब करता हूं बच्चों और फिर सोलोनाइड के लिए बनाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं सोलोनाइड के लिए। सोलोनाइड को लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोलोनाइड बना लिया जाए।
तो सोलोनाइड को मैं बना लेता हूँ, ये रहा आपका सोलोनाइड, और वो सोलोनाइड को मैं बना रहा हूँ किसी भी सिलेंडर की तरह। सिलेंड्रिकल शेप का ही तो होता है, तो वो कैसा दिख रहा है, एज अ सिलेंडर। ठीक है, और ये सिलेंडर है क्या, यहाँ पर इसके ऊपर ना क्वाइल्स हैं, ये सारी की सारी क्वाइल्स हैं। ठीक, अब ये जो आपने सोलोनाइड ले रखा है, इसका लेंथ हमको लेना है कितना, 2L, तो 2L इसका लेंथ ले लिया जाए। ठीक है, इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो वो है कैपिटल N। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो वो मेरे पास है स्मॉल n। फिर मैं बात कर रहा हूं टोटल लेंथ कितना है, 2L, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ये कैपिटल N इक्वल टू होगा स्मॉल n इंटू 2L। ठीक है, और एक चीज, इस सोलोनॉइड में फ्लो होने वाली करंट को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि करंट कितना जा रहा होगा इसमें, I करंट, तो मैं लिख रहा हूं I इक्वल टू करंट इन सोलेनॉइड। ठीक है, तो अगर I करंट फ्लो हो रही है सोलोनॉइड में जिसका टोटल नंबर ऑफ टर्न N है, और अगर मैं इसके लिए बोलता हूं कि ये जो आपके पास सोलोनॉइड का ये क्वाइल है ना, क्वाइल का ये है आपके पास रेडियस, वो है A, रेडियस कितना है A, तो मैं यहां से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख सकता हूं, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग कितना लिख सकते हैं M इक्वल टू N I A, ये होता है बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने एक सोलोनॉइड लिया है जिसका लेंथ लिया है 2L, इसका क्वाइल का ये रेडियस कितना है, वो है A। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, वो है कैपिटल N। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है, यानी यूनिट लेंथ पर कितना नंबर ऑफ टर्न है, वो है स्मॉल n। तो अगर टोटल लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न। फिर मैंने आपको बताया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में, यहां पर n क्या है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न, I इज करंट दैट इज इन द सोलोनॉइड, एंड A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया किसका, इस क्वाइल का एरिया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के लिए आप लोग स्प्रिंग को देखते हो क्या, सपोज करो अगर स्प्रिंग को ना मैं ऐसे कट करूं कि एक सिर्फ गोला निकल जाए, यानी एक क्वाइल निकल जाए, स्प्रिंग को अगर मैं कट करूंगा तो वो कैसा मिलेगा, सिर्फ एक सर्कल। ठीक है, उस एक सर्कल को अगर एज्यूम करूं और उसमें करंट जारी हो, तो मेरे पास वो फॉर्म हम लोगों ने पढ़ रखा है, दैट इज करंट इन एनी सर्कुलर रिंग, यस करंट इन एनी सर्कुलर क्वाइल। सर्कुलर क्वाइल के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहां पर, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर। तो मैं उस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करूंगा। मैं रिपीट करता हूं, ये सोलोनॉइड को हम लोग ना कट करें और कट करके एक एक को कट करते जाएं, तो एक एक कट कर बाद आएगा क्या, एक एक क्वाइल के जैसा, और एक क्वाइल के लिए किसी भी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं सारे का निकाल कर सभी को ऐड कर दूं, सभी का निकालूं, एक का निकालूं, दूसरे का निकालूं, तीसरे का निकालूं, चौथे का निकालूं, कहां तक निकाल रहा हूं, 2L तक, एक एक क्वाइल का निकालें और सभी का क्या करें, ऐड कर दें। ठीक है, तो देखो करना क्या रहेगा, हम लोग एज्यूम करेंगे कोई भी एक छोटा सा क्वाइल, एक क्वाइल, और उसका मैं सेगमेंट कितना ट्रेड करूंगा, कितना लेंथ में है वो रहेगा dx लेंथ में, छोटू से लेंथ में। उस dx लेंथ में अगर नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है, n, और अगर उस dx में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, उसमें मौजूद टोटल टर्न। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक एक्सेल पॉइंट एज्यूम करता हूं, तो मैंने यहां से कोई भी एक्सेल पॉइंट एज्यूम कर लिया P पॉइंट पर, जैसे वहां पर किया था, सेम यहां पर भी यूनिट नॉर्थ पोल एज्यूम करेंगे कि यहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल है पॉजिटिव नेचर का।
ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था वैसे कौन है, नॉर्थ पोल। यही सेंस करेगा कितना फील्ड आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इनकी वजह से। सोलेनॉइड की बेसिक प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोलेनॉइड के पोल पर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है उसका जस्ट हाफ मिलता है। ठीक, तो एक्सियल पॉइंट पर निकालें तो कैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं किसी भी रिंग के लिए। मैं यहां पर बताता हूं और यहां पर सेट कर दूंगा फॉर्मूले को। मेरे पास अगर कोई भी सर्कुलर रिंग है और इस रिंग का रेडियस है ए, रिंग का रेडियस कितना है ए, जैसे यहां पर रेडियस कितना ले रखा है, ए ले रखा है। यहां पर ढेर सारे ये हैं रिंग्स, ऐसा नहीं करना है आपने कि नहीं रिंग्स नहीं है, ये ढेर सारे रिंग्स हैं ऐसे, ठीक है, तभी तो सोलेनॉइड बनेगा। और इस रिंग में अगर कोई करंट जा रही है, सपोज करो आई, ठीक है, किसी एक्सियल पॉइंट पर आ जाए, ये कोई पॉइंट मैंने अज्यूम किया पी, इस पॉइंट पर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, और मैंने डिराइव भी कराया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सियल पॉइंट पर अगर निकालना है आपको, तो किसी भी एक सर्कुलर रिंग के लिए, किसके लिए, एक सर्कुलर रिंग के लिए, तो वो आपके पास आता है कितना, देखो कितना आता है, दैट इज आपके पास आता है म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन करेंगे 2, और क्या करेंगे इन ब्रैकेट, ये जो एक्सियल डिस्टेंस है, इस एक्सियल डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं कितना, सपोज करो मैंने यहां पर ना अभी के लिए x ले लिया है, या r ही ले लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, r ले लेते हैं एक्सियल डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस कितनी है r, जैसे वहां पर भी कितना लिया था, r ही तो लिया था ना, इस तरीके से यहां भी ले लेते हैं। तो एक्सियल डिस्टेंस है कितना, r का क्या कर देते हैं स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे रेडियस का स्क्वायर, पावर कितना 3/2। बच्चों ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितने रिंग के लिए, एक रिंग के लिए। सपोज करो अगर 2 रिंग के लिए निकालना रहे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 रिंग के लिए निकालना रहेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 निकालना है 4 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 निकालना है 5 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो करेंगे ना। और अगर मुझे सभी के लिए निकालकर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक नया रूल यूज करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। वो यहां पर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को यहां पर रख देता हूं कि अगर मुझे एक रिंग के लिए एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा तो मैं ये करूंगा। सपोज करो मेरे पास n रिंग्स हैं, तो n रिंग के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं यहां पर। तो किसी भी एक्सियल पॉइंट पर रिंग की वजह से, ये किसके लिए निकाला था, ये निकाला था बार मैग्नेट के लिए। तो याद रखेंगे ये किसके लिए है, किसी भी रिंग के लिए। क्या है आपके पास, दैट इज म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 एक्सियल डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर पावर 3/2। अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग डेराइव करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मैं इनको रब कर दे रहा हूं, हटा देता हूं। तो सबसे पहले मैंने कोई भी सोलेनॉइड लिया है जिस सोलेनॉइड का लेंथ है 2L। अब इसको भी मेजर कहां से करेंगे, बार मैग्नेट को कहां से मेजर करते थे, उसके मिड पॉइंट से। तो इनको भी लेंगे, इनके मिड पॉइंट पर आ जाएंगे। सपोज करो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी, वो है r। जैसे वहां पर लिया था वैसे ही सेम मैं ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो, या इस पोल से इस पोल तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, वो रहेगी दैट इज r प्लस l। और इस पोल से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, r माइनस l। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो n नंबर ऑफ रिंग्स हैं, तो कैसे करेंगे। तो देखो जरा करेंगे क्या। सबसे पहले एक रिंग के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन वो रिंग है कहां, तो उस रिंग को बताएंगे कहां पर है। तो यहां पर मैंने ले रखा है एक रिंग। कहां पर ले रखा है, यहां पर ले रखा है एक रिंग। सपोज करो ये एक रिंग है, एक रिंग, या फिर इसको मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये है रिंग जो है dx लेंथ में। कितनी लेंथ में, dx लेंथ में, यानी छोटू सा। ठीक है, एक छोटू सा एलिमेंट सेलेक्ट किया, यानी छोटा सा डिस्टेंस, और पता किया भाई कितना रिंग है, तो रिंग पता कर लेंगे फटाफट, दैट इज n इंटू डी एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ रिंग। करेक्ट।
यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं ले रहा हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी, x। एलिमेंट का नाम क्या है, dx। ये छोटू सा एलिमेंट है, मैं इस एलिमेंट को ऐसे बना देता हूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस एलिमेंट का नाम क्या है, dx है। इस मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं पूछूं कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, यहां से, तो आप क्या बताएंगे, दैट इज ये टोटल डिस्टेंस कितना r, ये डिस्टेंस कितना x, तो ये हो जाएगा दैट इज r माइनस x। ये है डिस्टेंस यहां से लेकर इस एलिमेंट तक की। बच्चों देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पर भी लगेगा कि सर यहां पर नहीं आ रहा है प्लीज बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, कोई सोलोनॉइड ले लिया है, सोलोनॉइड का लेंथ कितना है 12, मेजर कहाँ से करते हैं, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, L इधर होगा, L इधर होगा। फिर मैंने लिया एक छोटू सा एलिमेंट जिसका नाम रखा है dx, और इस dx को ये मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। यहीं पर मैं आपको और बता देता हूँ कि इस पूरे की पूरी dx में कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न होंगे दैट इज n इंटू dx। इसमें कितने होंगे, n इंटू dx। कितने नंबर ऑफ टर्न, किसमें, इस वाली छोटू सी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, n इंटू dx। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। छोटी छोटी बात को याद रखेंगे। अब करेंगे क्या, सिंपली निकालेंगे इसकी वजह से क्या, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से, इस dx की वजह से, ठीक। तो निकाल के देखा जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो लिखेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट I, रेडियस कितना है, वो तो है a का स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स। एक्सियल डिस्टेंस का स्क्वायर करना था, माइनस रेडियस का स्क्वायर करना था, पावर कितना करना था, 3/2 इंटू क्या करना था, नंबर ऑफ टर्न। बच्चों मैंने नंबर ऑफ टर्न के बारे में क्या बताया, n इंटू dx, उसी को उठाकर यहां पर सेट कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा दैट इज b इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर इंटू n dx अपॉन r स्क्वायर माइनस x, r माइनस x का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पावर 3/2। 2 मैंने छोड़ दिया था तो 2 लिख देंगे, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो अब करना क्या है, मुझे ना ये तो छोटू से एलिमेंट की वजह से मिला, किसकी वजह से, ये तो dx एलिमेंट की वजह से मिला है। ये किसकी वजह से मिला, dx एलिमेंट की वजह से। मुझे किसकी वजह से चाहिए, मुझे तो टोटल सोलोनॉइड की वजह से चाहिए। तो क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, यहां से लेकर L तक, यहां से लेकर L तक। इसके ये साइड पॉजिटिव L, इसके ये साइड निगेटिव L, यानी लिमिट रखेंगे। तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि लिमिट जो मैं लेने वाला हूं, लिमिट कहां से कहां तक लूंगा, दैट इज माइनस L इज लोअर लिमिट और अपर लिमिट इज प्लस L, ठीक है। तो अल्टीमेटली आएगा क्या बच्चों, अल्टीमेटली आएगा क्या कि अगर मैं यहां से लेकर यहां तक चल रहा हूं और फिर यहां तक चल रहा हूं, तो कर क्या रहा हूं, कितना चलूंगा, वो तो चलूंगा 2L ही, यानी L इधर और L इधर, यानी टोटल आपको 2L ही मिलने वाला है आफ्टर इंटीग्रेशन। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर इंटीग्रेट करेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं बस आपको बस इतना समझाता हूँ, इंटीग्रेट भी करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, बस ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। मिलेगा क्या आपको, 2L ही तो मिलेगा। जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आप क्या बताते, सर इंटीग्रेशन होता है x, ठीक। मैंने लिमिट सेट कर दी, ये चल रहा है कहां से, 0 से लेकर x तक। तो आप मुझे कितना बोलते हैं, सर ये तो x ही आएगा, इक्वल टू कितना, x, 0 से x चलकर, यानी x माइनस 0 दैट विल बी x, करेक्ट। अब सर यहां पर अगर मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस L टू L प्लस L, करेक्ट। और मैंने लिखा है dx से लिखा, ठीक। तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास तो x आएगा, लेकिन लिमिट माइनस L से लेकर कहां तक, L तक। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट निगेटिव है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, दैट विल बी कितना, 2L। तो बच्चों मैं फालतू में इंटीग्रेशन करने में टाइम वेस्ट क्यों करूं, ठीक। तो फटाफट करेंगे, सर dx की जगह पर कितना सेट कर देंगे, 2L।
एक चीज का और ध्यान देना है, एक चीज का और ध्यान देना है। तो मैं dx की जगह पर कितना सेट करूंगा 2l, किसके लिए, फॉर टोटल लेंथ, क्योंकि मुझे तो पता है ना टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है भाई, दैट इज n इंटू 2l। तो n इंटू 2l इज टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कर दिया जाएगा, वही टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एक से, एक का निकालने के बाद। चलो अब ध्यान से देखते हैं, यहां पर ये जो नीचे वाला टर्म है दैट इज r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखो ये जो a है, a इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी रेडियस कैसी बहुत ज्यादा छोटी है, तो उसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दैट इज r इज ग्रेटर देन a। एक कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी ये है कि ये x भी जो है ना वो भी बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में। तो दूसरा कंपैरिजन आप करेंगे कि r के कंपैरिजन में x भी बहुत छोटा है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, यहां से बचेगा कितना r का स्क्वायर, इनको भी हटाने वाले हैं और इनको भी निगलेक्ट करने वाले, x को भी निगलेक्ट करने वाले, तो बचेगा कितना, दैट इज r का स्क्वायर, और पावर यहां पर 3/2 है ऑलरेडी, तो बचेगा क्या, r का स्क्वायर यहां पर बचेगा और ये बचेगा 3/2 और मिलाकर बचेगा सिर्फ r पावर 3। तो बच्चों ये r पावर 3 यहां पर मुझे नीचे सेट कर देना है। ठीक है, मैंने फिर से बताना है, ये dx यानी छोटू सा लेंथ, इस लेंथ को अगर मैं पूरे सेक्शन के लिए इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिलेगा कितना, मुझे मिलेगा 2l, उस 2l को मैं प्लेस कर दूंगा। फिर दूसरी बात, ये नीचे वाला टर्म देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसको चेंज किया तो पता चला कि a तो भाई बहुत छोटा है, तो a अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो हटा दिया उसको। x भी पता किया छोटा है, तो r बड़े बहुत बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़े वाले नंबर के पास ही वैल्यू मिलेगी, इनको भी हटा दिया, तो मिला यहां से क्या, टोटल r का क्यूब। अब मैं इनको हटा रहा हूं, अब मैं सिर्फ इसी इक्वेशन में डील करूंगा। ठीक है, देखो तो आपके पास आ जाएगा कितना, b किसी भी एक्सियल पॉइंट पर किसी भी सोलोनॉइड की वजह से, तो लिखेंगे म्यू नॉट i a का स्क्वायर भी है इंटू n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इंटू क्या करेंगे, इंटू कर देंगे dx, और dx हम लोगों ने बोला कितना है, दैट इज टोटल इंटीग्रेशन के बाद मिलेगा कितना 2l। कंफ्यूज मत होइएगा, लिमिट मैंने सेट करी है कहां से कहां तक, -l इधर है +l इधर है, तो दोनों मिलाकर कितना 2l ही तो है, वही मैंने लिख दिया है dx की जगह पर, इंटीग्रेशन करने का कोई झंझट नहीं बनाया। फिर अपॉन क्या करेंगे, अपॉन रखेंगे 2। ठीक, इस पूरे की जगह पर मुझे कितना रखना, मुझे रखना है r का क्यूब, बस आपका इक्वेशन पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है अब। ठीक है ना, अब बनाएंगे कैसे, देखो जरा, ये आपके पास a है, a इज रेडियस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई a का स्क्वायर। एक बात, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, इट्स NIA, इस n इंटू 2l को हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट इज कैपिटल N, जो भी वैल्यू है बस रखना ही है। तो अगर मैं इसमें पाई का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, पाई से, तो मेरे पास बनेगा क्या, बनेगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ये आई ए का स्क्वायर इंटू कितना पाई, और पाई ए का स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, एरिया। तो मैं अब लिखते चल रहा हूं, फटाफट देखिएगा जरा, मेरे पास है बी, वैसे ही रखेंगे, पाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो अब क्या करेंगे, म्यू नॉट को वैसे ही प्लेस किया, अपॉन आर क्यूब भी लिख देते हैं, आर क्यूब, और ये 2 पाई, इतनी बात हो गई। आगे चलते हैं, ये आई n इंटू 2l मिलकर क्या बन चुका है, कैपिटल N, तो मैं पहले लिख रहा हूं आई, ऐसे ही लिख देता हूं, a पाई स्क्वायर, पाई a स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, दैट इज एरिया, n इंटू 2l मिलकर क्या बन जाएगा, कैपिटल N। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों, आपके पास यहां से आएगा कितना, ये NIA मिलकर क्या बन जाएगा, m, तो आप यहां से लिख सकते हैं दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और क्या लिखेंगे, दैट इज m,
अपॉन कितना, r का क्यूब। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर हम इनमें और इनमें कंपेयर करें तो सिमिलैरिटी है या नहीं है? सिमिलैरिटी तो है। यहां पर मैंने लिखा है कितना, दैट इज 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। यहां पर क्या है, म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई आर क्यूब। तो अगर उनके जैसा बनाना है क्या, तो क्या करें, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r का क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2k m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों क्या है, बराबर बराबर। ये किसके लिए निकाला, किसी सोलेनॉइड के लिए निकाला, कहां पर, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, तो फटाफट मैं रिकैप कराता हूं। मेरे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड पूरा का पूरा है बच्चों, ऐसा कोई नहीं करेगा कि ये कुछ सेक्शन तक है, ये पूरा सोलेनॉइड ही है जिसमें क्वाइल है, सर्कुलर क्वाइल, जिसमें से मैंने छोटू सा एलिमेंट लिया है कितना, dx, जिसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न है n इंटू डी एक्स। और टोटल नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो वो है कैपिटल N। कितनी लेंथ पर है, दैट इज 2L पर है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो मेरे पास ये आ गया था, मुझे क्या करना था, कंपैरिजन एस्टैब्लिश करना था। ये मैंने बार मैग्नेट के लिए कैलकुलेट करके आपको पहले दिखाया, फिर मैंने ये सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आया है। ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम हैं। ये और ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम। ठीक, तो इस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड की तरह होता है। यानी इसमें भी फील्ड लाइंस किधर से किधर चलेंगी, किधर से किधर चलेंगी, बताओ बच्चों। तो सोलेनॉइड को हम लोगों ने कैसा ट्रीट किया था, किधर से, ये नॉर्थ पोल था, तो ये भी कौन सा रहेगा, ये हम लोगों ने बनाना था नॉर्थ पोल। और ये कैसा बनाना था, साउथ। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट से चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट से क्या चेंज होगा, दैट इज इनके पोल चेंज हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैंने बार मैग्नेट ऐसा ही सेम बनाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा और यहाँ पर साउथ पोल। और इनके बीच में जो फील्ड लाइन ट्रैवल करेंगी वो कैसे रहेंगी, साउथ से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ रहेंगी। और आउटसाइड की बात करें अगर, तो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ से घूम कर फिर ये बनेंगी और क्या बनाएंगी, क्लोज सरफेस। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपैरिजन अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है और आपको नहीं लगता है कि सर समझ में कम आया, तो आप प्लीज़ बताएंगे। ठीक है।